हर कहानी हीरो की नहीं होती। कुछ कहानियाँ उन लोगों की होती हैं जिन्होंने इनजस्टिस सहा, ब्रुटैलिटी देखी और फिर डिसीजन किया, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं हिसाब बराबर करूंगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 डार्क रिवेंज मानवा। ये वो स्टोरीज हैं जहाँ ना कोई क्लीन मोलैरिटी है, ना ही हैप्पी शॉर्टकट्स। यहाँ पावर मिलती है डर से, डिसीजन खून से लिखे जाते हैं और एमसी के हर स्टेप किसी का एंड होता है। अगर तुम्हें एंटी हीरोज पसंद है, ग्रे मोलैरिटी पसंद है, वो मोमेंट जब एमसी की आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, रिवेंज, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सोचो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक फैमिली के लिए फाइट करो, उसके लिए खून बहाओ और एंड में वही फैमिली तुम्हें कुत्ते की मौत मार दे। ये कहानी है एक लॉयल हाउंड की जो दोबारा जन्म लेकर भगवान नहीं बदला बन जाता है। विकिर वैन बेस्कवाइन फैमिली का आयरन ब्लडेड हाउंड, एक ऐसा वॉरियर जिसका काम था सिर्फ एक चीज, फॉलो ऑर्डर्स, किल टारगेट्स, नो क्वेश्चन। उसकी लॉयल्टी इतनी अंधी थी कि उसने कभी ये भी नहीं सोचा कि जिस फैमिली के लिए वो लड़ रहा है वो फैमिली उसे एक दिन ख़त्म भी कर सकती है। और फिर वही होता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद बेस्कवाइन फैमिली विकेर को एलिमिनेट कर देती है। नो होनर, नो एक्सप्लेनेशन, बस एक साइलेंट एक्सक्यूशन। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती। विकिर की आंखें दोबारा खुलती हैं अपने बचपन में, सेम बॉडी, सेम ब्लड लाइन, लेकिन इस बार उसके दिल में लॉयल्टी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, रिवेंज। इस बार विकिर वो गलती नहीं करता जो पहली ज़िंदगी में की थी। वो ब्लाइंडली सर्व नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, प्लान करता है और हर मूव कैलकुलेट करता है। ये एमसी गुस्से में चिल्लाता नहीं, ये एमसी ड्रामेटिक स्पीचेस नहीं देता। इसका बदला कोल्ड, साइलेंट और प्रिसाइज होता है, जैसे एक ट्रेंड हाउंड जो अब अपनी लीश काट चुका हो। पावर सिस्टम की बात करें तो ये सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ नहीं है। विकिर के पास है इलाइट सोल ट्रेनिंग, असासिन इंस्टिंक्ट्स और फ्यूचर का नॉलेज जो उसे बाकी सब से एक कदम आगे रखता है। और सबसे डेंजरस चीज़, वो पेशेंस रखता है। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड सोल्ड हाउंड उन मानवा के लिए है जहाँ एमसी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। वो विलन नहीं है, वो सर्वाइवर नहीं है, वो सिर्फ हिसाब बराबर करने आया है। अगर तुम्हें डार्क रिवेंज प्लॉट्स पसंद हैं, काम इंटेलिजेंट एमसी चाहिए और ब्रूटल डिवाइन स्टोरी, तो ये मानवा तुम्हारी रीडिंग लिस्ट में होनी ही चाहिए। क्योंकि जब एक हाउंड बदला लेगा तो पूरा हाउस गिर जाता है। अगर तुमने जिंदगी में सिर्फ तलवार चलाना सीखा है तो तुम सोल्जर हो, लेकिन अगर तुमने लोगों को चलाना सीख लिया तो तुम जंग जीत चुके हो। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बैटलफील्ड पे नहीं, सिस्टम के अंदर वार लड़ता है। एमसी एक लेजेंडरी मर्सनरी था, गोल्ड के लिए लड़ने वाला, कंट्रीज के लिए नहीं, आइडियल्स के लिए नहीं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। और जब वो अपनी ज़िंदगी के एंड पर पहुंचता है उसे एक सेकंड चांस मिलता है, रिग्रेशन। लेकिन इस बार वो शोल्ड उठाकर चार्ज नहीं करता, इस बार वो दिमाग उठाता है। ये एमसी गुस्से में डिसीजन नहीं लेता, ये एमसी ट्रेनिंग मोन्टाज पे डिपेंडेंट नहीं करता। इसका असली वेपन है इंफॉर्मेशन, टाइमिंग, मैनिपुलेशन। वो जानता है कौन धोखा देगा, वो जानता है कौन बचेगा और वो ये भी जानता है
कि किस इंसान को कब यूज़ करना है। इस मानवा का कोर है मैकेनिज्म। हर अलायंस टेम्परेरी, हर स्माइल के पीछे कैलकुलेशन है और हर वार से पहले एमसी ऑलरेडी जीत चुका होता है। ये फाइट फ्लैशी कम होती हैं लेकिन इम्पैक्ट हैवी होता है। एक डिसीजन और पूरा बैटलफील्ड उलट जाता है। पावर सिस्टम की बात करें तो ये सिर्फ स्ट्रेंथ बेस्ड नहीं है। एमसी मिलिट्री टैक्टिक्स यूज़ करता है, मर्सनरी नेटवर्क्स बिल्ड करता है, रिसोर्सेज को वेपन बनाता है और सबसे स्केरी बात, वो कभी हीरो बनना ही नहीं चाहता। हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन जो हारने के लिए बना होता है। लेकिन अगर विलन को पता हो कि स्टोरी का एंड क्या है तो फिर हीरो सिर्फ एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। यह मानवा शुरू होता है एक सिंपल ट्रुथ के साथ। एमसी कोई सेंट नहीं है, कोई मिसअंडरस्टूड एंटी हीरो भी नहीं। ये बंदा खुद मानता है मैं विलन हूँ, और सिर्फ विलन ही नहीं, फेटेड विलन। एमसी को पता है ये दुनिया एक नोवेल है। उसे पता है कौन हीरो है, कौन चोजन वन है और कौन लास्ट में उसे मानने वाला है। इसलिए इस बार वो वेट नहीं करता, इस बार वो पहले मूव करता है। यहाँ एमसी ट्रेनिंग के लिए जंगल नहीं जाता, यहाँ एमसी लोगों के फेट के साथ खेलता है, हीरोज की अपॉर्चुनिटीज चुरा लेता है, डेस्टिनी के रिवॉर्ड्स हाईजैक करता है और सिस्टम को सिस्टम के अगेंस्ट यूज करता है। जो चीज हीरो को लकी कोइंसिडेंस लगती है वो एमसी के लिए प्री प्लान्ड स्टेप होता है। इस मानवा का सबसे डेंजरस पार्ट है एमसी की कामनेस। वो चिल करता है, स्माइल करता है और पीछे से किसी का पूरा फ्यूचर डिलीट कर देता है। नो शाउटिंग, नो रेज, सिर्फ क्लीन एग्जीक्यूशन। पावर सिस्टम यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं है। एमसी कल्टीवेशन करता है, ब्लड लाइन्स स्टील करता है, ट्रेजर्स मैनिपुलेट करता है और हीरोइंस का फेट भी रीराइट करता है। और हाँ, रोमांस भी है, लेकिन वो रोमांस नहीं, पोजेशन जैसा लगता है। इस स्टोरी में हीरोज डम नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि एमसी उनसे 10 स्टेप्स आगे होता है। जब हीरो पावर अप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एमसी ऑलरेडी सोच चुका होता है उसे कैसे न्यूट्रलाइज करना है। आई एम द फेटेड विलन उन लोगों के लिए है जो डार्क, ट्रूथलेस और अनअपोलोजेटिक एमसी चाहते हैं। ये कोई रिडेम्पशन नहीं मिलता, यहाँ कोई मैं बदला लूँगा मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ एक ही फिलॉसफी है, अगर दुनिया मुझे विलन चाहती है तो मैं उस रोल को परफेक्ट करूँगा। कुछ लोग तलवार उठाते हैं ताकि मशहूर हो सकें और कुछ लोग ताकि उनका नाम कभी लिया ही ना जाए। रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये एक एराश्योर स्टोरी है। यहाँ एमसी दुश्मन को सिर्फ मारता नहीं है, वो उनका एग्जिस्टेंस डिलीट करता है। स्टोरी शुरू होती है एक क्लैन मैसेकर से। नो वार्निंग, नो मर्सी। एक पूरा असासिन क्लैन को दुनिया से मिटा दिया जाता है। सिर्फ एक बच्चा बचता है और वही बच्चा फ्यूचर का रीपर बनता है। एमसी को कोई हीरोइक ट्रेनिंग मोन्टाज नहीं मिलता, उसे सिखाया जाता है कैसे सांस छुपानी है, कैसे शैडो में रहना है, कैसे एक स्ट्राइक में काम ख़त्म करना है। इमोशन वीकनेस है, अटैचमेंट डेथ सेंटेंस है। इस मानवा का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है एटमॉस्फेयर। यहाँ फाइट्स लाउड नहीं होती,
यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक भी जैसे सांस रोके रहता है। 1 सेकंड की गलती और लाश गिर चुकी होती है। एमसी का पावर सिस्टम फ्लैशी नहीं है। नो एक्सप्लोजन्स, नो शाउटिंग टेक्निक्स। उसकी स्ट्रेंथ है परफेक्ट कंट्रोल, इंसेन प्रिसीजन और किलिंग इंटेंट जो फील भी नहीं होता। जब तक एनिमी को रियलाइज़ होता है कि वो अटैक हुआ है, तब तक वो ऑलरेडी मर चुका होता है। रिवेंज या इमोशन रेंट नहीं बन जाता। एमसी एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट के नाम एक एक करके गायब होते जाते हैं। नो ड्रामा, नो स्पीचेस, बस काम। इस मानवा का सबसे चिलिंग पार्ट है एमसी का साइलेंस। वो कम बोलता है, कम रिएक्ट करता है, लेकिन जब वो मूव करता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन हिल जाती है। रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून उन लोगों के लिए है जो डार्क कल्टीवेशन से भी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड असासिनेशंस पसंद करते हैं। यहाँ हीरो नहीं मिलता, यहाँ जस्टिस नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ एक चीज़ मिलती है। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब है तुम ऑलरेडी मर चुके हो। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज़ पावर का खोना नहीं होता, बल्कि उस पावर के साथ अपनी पहचान को खोना होता है। ये कहानी शुरू होती है डिमोनिक एम्परर जूई फेंग से। एक ऐसा इंसान जो अपने एरा का सबसे खौफनाक कल्टीवेटर था, मैजिक पाथ का एम्परर, जिसके नाम से पूरा कॉन्टिनेंट कांप जाती थी। लेकिन आयरनी देखो, जो दुश्मन कभी उसे हरा नहीं पाए, उसे मार देते हैं उसके अपने ट्रस्टेड डिसाइपल्स। बिट्रेयल, डेथ, एंड, या शायद नहीं। यूई फेंग रिबॉर्न होता है, लेकिन इस बार कोई ओपी स्टार्ट नहीं। नो कल्टीवेशन, नो पावर। सिर्फ एक चीज़ उसके साथ आती है, एंशिएंट डिमोनिक एम्परर की हेरिटेज और एक हार्ड डीमन जो उसे चैन से जीने नहीं देता। और यहीं से स्टोरी का सबसे ट्विस्टेड पार्ट शुरू होता है। एक डीमन एम्परर अब बन जाता है लू फैमिली का हाउसकीपर। हाँ, हाउसकीपर, जो कभी वर्ल्ड रूल करता था, अब एक डिक्लाइन फैमिली के लिए ऑर्डर्स फॉलो करता है। लेकिन जूई फेंग ही रहता है। वो लॉयल है, वो काम है, वो पोलाइट है। और जब कोई लू फैमिली को टच करता है, तब वो डीमन एम्परर वापस दिखता है। इस स्टोरी का सेंटर है लू यारशैन, फैमिली की एल्डेस्ट मिस। वो खुद वीक है, सॉफ्ट है और अननोइंगली जूई फेंग का हार्ट डीमन भी। और यहीं पर यह मानवा अलग हो जाता है। यहाँ एमसी सिर्फ रिवेंज नहीं लेता, वो स्कीम बनाता है, पॉलिटिक्स खेलता है, एनिमीज़ को एक दूसरे से लड़वाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें खुद के हाथों से इरेज कर देता है। कल्टीवेशन सिस्टम रूथलेस है, पावर पोजेशन स्लो बट सेटिस्फाइंग, और एमसी का माइंडसेट कोल्ड, एक्सपीरियंस और ज़ीरो मर्सी। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जूई फेंग हीरो बनने की कोशिश भी नहीं करता। वो मानता है मैं शैतान हूँ और शैतान ही रहूँगा। बस फ़र्क इतना है कि इस बार वो अपने लोगों के लिए शैतान बन रहा है। द सर्वेंट ऑफ द डीमन किंग उन लोगों के लिए है जो ओपीएमसी चाहते हैं, लेकिन दिमाग के साथ। यहाँ हर फाइट से पहले एक प्लान होता है और हर जीत के बाद एक और बड़ा दुश्मन। जब एक डीमन एम्परर
घुटनों पर आता है तो वो उठता है पूरी दुनिया को साथ लेकर। तो ये थे टॉप 5 डार्क और रिवेंज मानवा, जो सिर्फ कहानी नहीं माइंडसेट बदलते हैं। अगर आपको ओपीएमसी पसंद है लेकिन बिना दिमाग के पावर अप्स नहीं, अगर आपको डार्क थीम्स, बिट्रेयल को स्लो बर्निंग रिवेंज पसंद है, तो लार्ड्स क्रॉनिकल्स आपके लिए ही बना है। इस चैनल पे हम सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते, हम पूरी कहानी जीते हैं, सीन बाय सीन, पावर सिस्टम के साथ और बिना बोरिंग किए। आने वाले वीडियोस में नैनो मशीन का नेक्स्ट पार्ट और भी डार्क कल्टीवेशन मानवास और कुछ ऐसे टाइटल्स जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर यहाँ नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। मैं हूँ लार्ड्स और तुम देख रहे हो लार्ड्स क्रॉनिकल्स।